बुद्ध एक दिन गुजरते हैं एक राह से, जंगल की। पतझड़ के दिन सारा वन सूखे पत्तों से भरा है और आनंद ने बुद्ध से पूछा है कि क्या आपने हमें सब बातें बता दी जो आप जानते हैं? क्या आपने अपना पूरा सत्य हमारे सामने स्पष्ट किया है? बुद्ध ने सूखे पत्तों से अपनी मुट्ठी भर ली और कहा, आनंद, मैंने तुमसे उतना ही कहा है जितने सूखे पत्ते मेरी मुट्ठी में, और उतना अन्न कहा छोड़ दिया है जितने सूखे पत्ते इस वन में। वही कहा है जो तुम समझ सको। फिर जैसे तुम्हारी समझ बढ़ेगी वैसे वैसे वो भी कहा जा सकेगा जो पहले समझा नहीं जा सकता था। बुद्ध कदम कदम बढ़े, आहिस्ता आहिस्ता, तुम्हारी सामर्थ्य देखकर बढ़े। बुद्ध ने तुम्हारी बूंद को सागर में डालना चाहा है। ऐसे भी फकीर हुए जिन्होंने सागर को बूंद में डाल दिया है, पर वो काम बुद्ध ने नहीं किया। उन्होंने बूंद को सागर में डाला है। सागर को बूंद में डालने से बूंद बहुत घबरा जाती है, उसके लिए बड़ा बड़ा दिल चाहिए, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, उसके लिए दुस्साहस चाहिए, उसके लिए मरने की तैयारी चाहिए। बुद्ध ने तुम्हें रफ्ता रफ्ता राजी किया है, एक एक कदम तुम्हें करीब लाए। इसलिए बुद्ध के विचार में एक अनुशासन है। ऐसा अनुशासन तुम कबीर में ना पाओगे। कबीर उलट बांसी बोलते, कबीर तुम्हारी फिक्र नहीं करते। कबीर वहां से बोलते हैं जहां वो स्वयं, जहां मेघ घिरे अदृश्य के और अमृत की वर्षा हो रही है, जहां बिनघन परत फुहार, जहां मेघ भी नहीं और जहां अमृत की वर्षा हो रही, बेबूझ बोलते हैं। तो कबीर को तो वे बहुत थोड़े से लोग समझ पाएंगे जो उनके साथ खतरा लेने को राजी। कबीर ने कहा है, जो घर बारे अपना चले हमारे संग। जिसकी तैयारी हो घर में आग लगा देने की, वो हमारे साथ हो ले। किस घर की बात कर रहे हैं? वो तुम्हारा मन का घर, तुम्हारी बुद्धि की व्यवस्था, तुम्हारा तर्क, तुम्हारी समझ। जो उस घर को जलाने को तैयार हो, कबीर कहते हैं वो हमारे साथ हो ले। बुद्ध कहते हैं घर को जलाने की भी जरूरत